लखनऊ। पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मंत्री अनीस मंसूरी ने कहा कि बृहस्पतिवार से हज के अरकान शुरू हो गए हैं। पहले चरण में यात्रियों को मक्का से मिना ले जाया गया। अफसोस की बात यह है कि भारत के सैकड़ों हज यात्रियों को वहां ठहरने के लिए शिविर ही नहीं दिए गए। वो सभी महिला और पुरुष यात्री प्रचंड धूप में खुले आसमान के नीचे बैठने को मजबूर हैं और वहां अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और हज कमेटी ऑफ इंडिया का कोई अधिकारी उनकी परेशानी दूर करने नहीं गया। थक हार कर यह यात्री अपनी वीडियो बनाकर यहाँ हम लोगों तक भेज रहे हैं। अनीस मंसूरी ने पत्रकार वार्ता में कहा कि भारत से हज करने गए लोगों की समस्याओं के वीडियो वायरल हो रहे हैं, लेकिन हरी झंडी दिखाकर हज यात्रियों को रवाना करने वाले मौलाना हजरात चुप्पी साधे बैठे हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये मौलाना 22 जून से शुरू हो रही हाजियों की वापसी पर कहीं एयरपोर्ट पर दिखे तो पसमानदा मुस्लिम समाज वही उनका विरोध करेगा। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, क्या इसका उद्देश्य है? आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत सरकार के हज कमेटी ऑफ इंडिया, अल्पसंख्यक मंत्रालय और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को अवगत कराना है कि जब से आपकी भारत में सरकार बनी है तब से निरंतर हाजियों को हज यात्रा पर जाने की संख्या निरंतर कम होती चली जा रही है। सरकार की हज कमेटी ऑफ इंडिया और अल्पसंख्यक मंत्रालय की मिली भगत से सरकार की मंशा कि हाजियों की यात्रा पे कम लोग जाएं, इसके चलते निरंतर कई सालों से हाजियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और वहाँ पर मदीना मक्का पहुँच करके हाजियों को तमाम दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। जबकि हाजी अपना खुद का पैसा पाई के इकट्ठा करके हज यात्रा पे जाता है। हज यात्रा पर जाने वाले 85% पसमानदा मुसलमान हमारे हैं जो पूरी ज़िंदगी भर पाई पैसा इकट्ठा करते हैं और वो ख्वाब देखते हैं हज पे जाने की। और जब वहाँ वो पहुँचते हैं, पहली बात उनको यहाँ जाने से पहले तमाम दुश्वारियों भरे मरहले से गुजरना पड़ता है। उसके बाद वो किसी न किसी तरीके से वहाँ पहुँच भी जाते हैं तो सरकार की लचर और ख़राब व्यवस्था के चलते उनको वहाँ तमाम दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से आज जो भारत से यात्री गए हैं उनको मक्का मदीना से कहीं दूर, कई किलोमीटर दूर पर जो किराए के मकान या जो खटारा होटल मिले हैं उनमें ना तो बिजली की ठीक से सुविधा है, न एसी चल पा रही है, फर्श टूटी है, बाथरूम गंदे हैं और कूड़े का अंबार शहर के चारों तरफ है। ख़ासतौर से जहाँ रुके इन मकानों में, होटलों पे हैं, उसके वीडियो वायरल हुए हैं और उस सब वीडियो वायरल हमने सब देखे हैं। वहाँ पर जाकर के हज यात्री पूरी तरह से रो रहा है कि यहाँ पर हम इंडिया वापस आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे। इस गर्मी में वहाँ पर लोगों के लिए रुकने के लिए टेंट की भी व्यवस्था नहीं की गई है। वहाँ महिलाएं कसीर तादाद में तबीयत खराब हो रही है गर्मी से और गंदगी की वजह से इन्फेक्शन हो रहा है और वहाँ महिलाएं भी ज़्यादा तादाद में बीमार हो रही हैं। और वहाँ पर ये आफाकी साहब जो यहाँ पर नुमाइंदगी करने गए हाजियों की, वहाँ एसी में बैठे माल काट रहे हैं और किसी भी जो हज यात्री पीड़ित है ना फ़ोन उठाते हैं ना उनसे बात करते हैं। अभी होटल में लिफ्ट का जैसे ही बटन दबाया लिफ्ट खुल गई, जैसे हाजी इंटर करने को चले पैर रखे नीचे चले गए, डक में चले गए और घंटों फंसे रहे। सरकार की व्यवस्था इतनी ख़राब थी वहाँ पर कि किसी को पता नहीं, आखिर में वो दम तोड़ गए। 2 हाजी जो इंतकाल फरमा गए, शहीद हो गए। और जब बात की गई आफाकी साहब से तो उन्होंने कहा कि एक दिन बाद गए, हमको इसकी जानकारी नहीं है। अफसोस की बात है कि आप हाजियों की नुमाइंदगी करने के लिए वहाँ गए हैं, आप यहाँ सीओ बन करके गए हैं, आप वहाँ एसी में माल काट रहे हैं, हमारे हाजी दर की ठोकरें खा रहा है, गंदे पानी से नहा रहा है। वो लोग वीडियो पर डाल करके रो रहे हैं, अपनी पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं कि होटल की गंदगी, गंदे पानी, टूटी फर्श और ये टेंट भी नहीं है, लोग सड़कों पर पड़े हुए हैं। ये व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था कभी नहीं रही सऊदी अरब के अंदर। और अगर सरकार कहती वहाँ सरकार की व्यवस्था, तो हम लोग सरकार को पैसा नहीं देते हैं, हम हज कमेटी ऑफ इंडिया को पैसा देते हैं और वो हमारे पैसे से हमको सुविधाएँ देती है। और हमारे 4 लाख में भी बहुत मुश्किल वो 2-2.5 लाख खर्च करते हैं और इन्हीं तरह से होटल तमाम कटौती करके बचाते हैं और उसमें बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, बहुत बड़ा घोटाला है।
हज कमेटी ऑफ इंडिया में उनके लोग मिलजुल करके बहुत बड़ा घोटाला करते हैं और करोड़ों रुपए कमाने का काम करते हैं। उनको हज के लोगों से कोई लेना देना नहीं है, उनको इस बात का पैसा मिलता है। तमाम रिटायर्ड लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है जो पैर से माजूर है, चल नहीं पाते हैं, ऐसे लोगों को वहाँ लगाया जाता है। यहाँ पर तमाम अच्छे IAS अधिकारी बैठे हैं, तमाम आप उनको ना भेज करके जो रिटायर्ड और वो भी पैर से माजूर उसको भेज रहे हैं। वो हमारी व्यवस्था देखे कुछ जो खुद से चलने में माजूर हो। तो सरकार चाहती है कि धीरे धीरे करके हाजियों की संख्या कम होती जाए और उनके जो चापलूस बैठे हैं वो चापलूसी करके वो तगमा पाते हैं कि देखिए साहब, इस बार जो हज पे जाने वाले यात्री थे उत्तर प्रदेश से, खास तौर से यहाँ पर 35,000 लोगों ने फॉर्म भरा और 17,000 लोग इंडिया में रह गए, हज यात्रा नहीं जा पाए, 18,000 कुछ लोग गए वहाँ पर। तो ऐसे लोगों के चलते हज यात्रियों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। रही बात ये कि जो उत्तर प्रदेश के मसले पर, उत्तर प्रदेश के अंदर जो हज कमेटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया, हज कमेटी के अध्यक्ष सिया समुदाय से आते हैं और वो अपने सिया समुदाय में भी लोगों को हज पे जाने के लिए अवेयर नहीं कर पाए। केवल 142 लोगों ने हज पे यात्रा करने को उनको तौफीक हुई हज सिया समुदाय से। और अफसोस की बात उससे भी है कि देश के प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र बनारस में केवल 5 यात्री हज पे गए हैं। ये हज कमेटी के लोग क्या कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी अपने ही क्षेत्र में हाजियों की संख्या सबसे कम रही। हज को लेकर क्या आप हर बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्या है कि आपकी सुनवाई नहीं हो रही है? मैं बराबर हज कमेटी के लोगों को इस समस्या से अवगत कराता हूँ। आज भी पत्राचार के माध्यम से मैंने लिख के भेज दिया सरकार को। अगर सरकार इस पर नहीं चेतती है, सरकार को इस पर उचित कदम उठाना चाहिए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो सरकार की जवाबदेही है कि एक तरफ मोदी जी इस बात के लिए अपनी खामियों को छुपाने के लिए आकर के हाजियों से माफ़ी मांगे कि हाँ, हमारे गलत व्यवस्था के चलते आपको दुश्वारी का सामना करना पड़ा, और वरना उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। हज को लेकर जो घोटाले हो रहे हैं, इस पर किसको दोषी मानते हैं? देखिए, ये घोटाले तो सरकार के लोग करते हैं, सरकार बैठे लोग कर रहे हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया अल्पसंख्यक मंत्रालय की मिली भगत से ऐसा हो रहा है। तो ये घोटाले जो हो रहे हैं इसकी जांच के लिए बार बार कह रहा हूँ, लेकिन क्या वजह है कि सरकार इनकी जांच करा करके कार्रवाई नहीं करती, जांच करा नहीं रही है। या तो सरकार भी इस घोटाले में मुलव्विस है, सरकार के लोग भी इसमें मुलव्विस हैं, सबको बराबर से शेयर जाता है, इसलिए वो जांच नहीं कराना चाहते, कोई कार्रवाई से बचते हैं। और अगर सच में आप कार्रवाई करना चाहते तो जो स्कैम हुए हैं कई सालों से हो रहे हैं उन पे कार्रवाई करनी चाहिए, जांच करानी चाहिए, निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। और उत्तर प्रदेश में जो सिया समुदाय के हज अध्यक्ष बनाया है कमेटी का, मोहसिन रजा को तत्काल प्रभाव से मेरी सरकार से खास मांग है कि तत्काल प्रभाव से मोहसिन रजा साहब को उनके पद से उनको पदमुक्त कर दिया जाए। उनकी जगह पर किसी सुन्नी समाज के जो 85% सुन्नी हज यात्रा में जाते हैं और उसमें पसमानदा तबके के लोग होते हैं, उनमें से किसी कर्मठ और ईमानदार आदमी को ये जिम्मेदारी देनी चाहिए और मोहसिन रजा को तत्काल प्रभाव से हटा देना चाहिए।